ओके, सो वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स। और ह्यूमन बीइंग में वैसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, बहुत बहुत सारे, मोर देन 20+ नाम है ब्लड ग्रुप के अलग अलग, और ब्लड ग्रुप सिस्टम के। पर दो ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा दोस्तों आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड अनदर इज द दोस्तों दैट इज आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। दिस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, it was discovered by a scientist, it was discovered by scientist, उनका नाम है दोस्तों दैट इज कार्ल लैंडस्टेनर। क्या नाम है उनका? कार्ल लैंडस्टेनर इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट who discovered ABO blood group system or ABO blood group system. Now according to that there are 4 type of blood group, that is A, B, AB and O. According to that there are 4 type of blood groups. So according to ABO blood group system, in ABO blood group system, in ABO blood group system, इसमें कितने होते हैं दोस्तों? there is a presence of system, there is a presence of 4 blood group, there is a presence of दोस्तों 4 blood group, 4 blood group होते हैं, और वो 4 blood group है दोस्तों that is A, B, AB and that is and O. ये 4 ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं दैट इज A, B, AB and O. Now that is types of blood group is based on presence or absence of antigen on RBC. ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टाइप्स होते हैं दोस्तों, दैट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ओके, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, मैंने कहा ना टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप कितने हैं। ये जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं इट इज बेस्ड ऑन, ये जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है दोस्तों बेस्ड ऑन हमेशा याद रखो, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंटीजन और व्हाट इज मीन बाय एंटीबॉडी, ये भी बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप दोस्तों कितने हैं? दैट इज 4 होंगे। एक होता है दैट इज ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए, दैट इज 4 है, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ, ए बी ए बी एंड ओ। नाउ बात करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन, क्या है, व्हाट इज मीन बाय एंटीजन, और ये आरबीसी के ऊपर क्यों आता है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप कौन से हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ऐसा नहीं लिखते हैं तो याद रखो। तो ये 4 ब्लड ग्रुप है दोस्तों दैट इज ए बी, दैट इज ए बी एंड ओ। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंटीजन एंड एंटीबॉडी, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी, जरा इसको डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी म्हणजे काय जरा लक्षात ठेवा, ठीक है, ओके। तेजस बेटा जास्त व्हायला लागलं ते एकदाच, ठीक है, एकदाच मेसेज करायचा, असं 5-6 वेळेस नाही करायचं, ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एंटीजन, का मतलब क्या होता है, ये क्या है एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या है, ये शब्द क्या है एंटीजन, ये ब्रैकेट एमसीक्यू आ सकता है, ओके। नाउ एंटीजन क्या होता है, इट इज एनी केमिकल, it is a chemical which induce, हमेशा याद रखो, which induce म्हणजे which start, induce का मतलब होता है start, which induce यानी start immune response, which induce और start immune response, इसे कहते हैं एंटीजन, ओके। इम्यून रिस्पॉन्स इसे बोला जाता है दोस्तों एंटीजन। एक ऐसा केमिकल है वो हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। दैट एंटीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय दोस्तों आइदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर और फॉरेन पार्टिकल्स
और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बॉडी। सो याद रखो, सो इट इज एन केमिकल विच इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, उसे कहा जाता है एंटीजन, उसे कहा जाता है एंटीजन। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन के अगेंस्ट लड़ने वाले जो भी प्रोटीन होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडी। नाउ ये एंटीबॉडी क्या है दोस्तों? नाउ इट इज प्रोटीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंटीजन। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन और इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये these are proteins, these are protein molecules, these are protein molecule produced against, okay, against the antigen or in response to antigen. They are produced against the antigen or in response to antigen. लक्षात ठेवा, they are produced against the antigen or in response to antigen, that is antibody, that is antibody. कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लो कि एक ह्यूमन बॉडी है, यह है ह्यूमन बॉडी, ओके, यह है ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी में मान लो यह कहीं से तो भी ये एंटीजन आया है, यह है एंटीजन, ये क्या है, व्हाट इज दिस दोस्तों, यह है एंटीजन। मान लो ये बड़ा एंटीजन है। नाउ दिस एंटीजन ये केमिकल है, बाहर से आया है, बाहर से आया है, या किसी वायरस ने, बैक्टीरिया ने रिलीज किया है, तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है। सो इट इज एन केमिकल विच इंड्यूस इम्यून सिस्टम। तो हमारे बॉडी के जो बी लिम्फोसाइट है, जो सपोज मान लो हमारे बॉडी के दोस्तों ये बी लिम्फोसाइट है। नाउ दीज बी लिम्फोसाइट, ये जो बी लिम्फोसाइट है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और ये बी लिम्फोसाइट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, इन्होंने क्या किया दोस्तों, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर दिया, और हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बन गए, ठीक है। सो दीज आर द एंटीबॉडीज, इसे कहते हैं दोस्तों एंटीबॉडीज। एंड ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये क्या बन गए, ये बन गए दोस्तों एंटीबॉडीज। दीज आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी अगेंस्ट द एंटीजन, इसे कहते हैं एंटीबॉडीज, एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। ऑलवेज रिमेंबर, एंटीबॉडी क्या करते दोस्तों, एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एन एंटीजन, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन होता है दोस्तों। ये जो एंटीजन है, कौन सा भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कौन सा भी एंटीजन कौन सी भी एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, ये स्पेसिफिक होता है। इज अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दोस्तों होता है इज वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन है। पर्टिकुलर एंटीजन पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनाएगा, ऐसा होता है, याद रखो, ओके, रिएक्शन। और उसे कहा जाता है दोस्तों सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ मेडिसिन वेयर देयर इज अ स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसे कहा जाता है दोस्तों सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीजन म्हणजे एजी, एबी म्हणजे एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, दैट ब्रांच इज कॉल्ड दोस्तों सीरोलॉजी। ये दो चार शब्द याद रखो कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बर परत रिअसाइन करतो, बर ठीक आहे, ठीक आहे, परत रिअसाइन करतो, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही। ते तुम्ही ते नंतर सांगा, लेक्चर चालू असताना जरा बाकीच्या गोष्टी बोलत नका जाऊ, ठीक आहे। मी ते जे मेसेज आहे ना बेटा राहुल, किती वेळ गेला तुझा टाईप करायला, तू ते 3दा पाठवलास, माझा वेळ चालला पुन्हा, हे लेक्चर झाल्याच्या नंतर बोलत जा। ते लेक्चर मध्ये उपयोग नाही, तुम्हाला कितीदा सांगू आता, है ना। एंटीजन आणि अँटीबॉडी मग तुझ्या लक्षात कधीच येणार नाही बेटा, ठीक आहे, ठीक आहे, तुझ्या डोक्यात कधीच येणार नाही की अँटीजन काय अँटीबॉडी काय, ते अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन, कारण की तुझं पूर्ण डोकं की कालचं डीपीपी सर सेम आज म्हणजे काल परवासारखंच होतं, तर परत ते रिअसाइन करा प्लीज,
हे तुम्हाला फोन करू शकतो, मेसेज करू शकतो, लेक्चर झाल्यानंतर पण हा मेसेज करू शकतो. तुझा कितीतरी वेळ जातो आणि तुझ्या बरोबर तू 250 पोरांचा वेळ घालवला, 250 मुलांचा. हे चुकीचं आहे. त्यामुळे चुकीचा मेसेज 1000 वेळेस विचार करा बिनकामाचा मेसेज रिपीट करताना, शिकवताना 1000 वेळेस. फक्त तुम्हाला डाऊट असेल तेच तुम्ही मेसेज करायचा. आता कोणतरी म्हणते सर प्लीज हे रिपीट करा, करणार है. काय असतं, व्हाट इज एंटीजन और व्हाट इज एंटीबॉडी, अगर हमें ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया. एंटीजन मीन्स ऐसा केमिकल है जो बाहर से आ सकता है या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है. दिस इज एन आइदर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई रिलीज करते हैं, और वो क्या कॉज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं. कौन? एंटीजन. एंटीजन और डिसीज कॉज कर सकते हैं. तो उस एंटीजन को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी, हमारे जो ह्यूमन सिस्टम है, जो बी लिम्फोसाइट है, वो सिंथेसिस एंटीबॉडी, ये ऐसे बॉडी है किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट बने हैं. ओके, याद रखो ये है एंटीबॉडी जो एंटीजन के अगेंस्ट बने होते हैं दोस्तों. सो एंटीबॉडी, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन. सो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एन एंटीजन. एंटीबॉडी क्या करता है, डिस्ट्रॉय एन एंटीजन. और ये कोई भी एंटीजन नहीं डिस्ट्रॉय करते, ये स्पेसिफिक होता है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, मींस a particular antibody is produced against the particular antigen, और specific antibodies are produced against specific antigen. suppose मान लो एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट एंटी ए ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. मान लो एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. इसका मतलब ये होता है. और सीरोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन को कहा जाता है एजी, एंटीबॉडी को कहा जाता है एबी. याद रखो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट एंटी ए ही एंटीबॉडी बनती है, और एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडी बनती है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये क्या हो रहा है दोस्तों, सपोज मान लो, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय एंटीजन और एंटीबॉडी. ये मुझे क्लियर कट पता होना चाहिए. कैसे पता चलेगा, लाइक दिस, ये ऐसे पता चल सकता है. कैसे, मैं आपको समझाता हूं. ये ऐसे पता चल सकता है. ओके, कैसे, मैं समझाता हूं. ये क्या है, पता नहीं क्या है. ओके, मान लो दोस्तों ये है, क्या है, सीजर है. क्या है, सीजर है. मान लो क्या है ये, सीजर. और सीजर कुछ इस तरीके से दोस्तों, सीजर है मान लो. ये क्या है, सीजर है. और सीजर ऐसी वैसी सीजर नहीं है, थोड़ी सी अलग सी सीजर है. अलग सीजर कैसे, ये ऐसे सीजर. क्या बात करें, हाँ ऐसे सीजर देखिए आपने कभी, ऐसी सीजर देखिए आपने कभी, ऐसी वाली सीजर. ओके, अरे बाप रे, कितनी टोकदार है. हाँ, ये असली सीजर है. और क्या करने वाली है ये दोस्तों, ये है मान लो, ये है, ये जो ऐसी सीजर है इसका नाम है एंटीबॉडी. ये किसका नाम क्या है दोस्तों, एंटीबॉडी है. ये क्या नाम है इसका, एंटीबॉडी. इसका नाम है एंटीबॉडी. ये सीजर है, इसका नाम क्या है, एंटीबॉडी. नाउ दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये जो डरा हुआ है, ये जो डरा हुआ है, ये है दोस्तों एंटीजन. ये जो डरा हुआ है इसका नाम क्या है, ये है एंटीजन. अभी देखो कौन किसको मारने वाला है, तो जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन को किल करती है. एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द एंटीजन, ये याद रखो, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द एंटीजन. ये सिर्फ इतना ही हमें पता होना चाहिए. एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय. एंटीबॉडी का क्या काम करता है दोस्तों, डिस्ट्रॉय अ स्पेसिफिक एंटीजन. कौन सा भी नहीं, अ स्पेसिफिक एंटीजन. स्पेसिफिक एंटीजन
मान लो अगर सपोज एक एंटीबॉडी है तो उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनेगी। जैसे सपोज मान लो भास्कर एंटीजन है तो एंटी भास्कर एंटीबॉडी बनेगी। मान लो कोई दूसरा एंटीजन है सपोज, तो उसके अगेंस्ट सपोज नाम लेता हूं कौन है, तेजस, तेजस एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटी तेजस एंटीबॉडी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल कौन है, श्रीनाथ है तो उसके अगेंस्ट श्रीनाथ नाम का एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटी श्रीनाथ एंटीबॉडी बनेगी। सपोज मान लो शुभम है तो शुभम एक एंटीजन है तो एंटी शुभम एंटीबॉडी बनेगी। मान लो प्रतीक है तो एंटी प्रतीक एंटीबॉडी बनेगी। चिन्मयी है तो एंटी चिन्मयी एंटीबॉडी। हम अगर एंटीजन है तो हमारे अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनने वाली है, ये याद रखो, ठीक है, समझे समझे। बादल है तो एंटी बादल एंटीबॉडी बनेगी। नाउ सनवी है तो एंटी सनवी एंटीबॉडी, ये याद रखो। सो एंटीबॉडी एंड एंटीजन दे आर वेरी स्पेसिफिक। कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के खिलाफ नहीं बन सकती, एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने वाली है। पहला तो चीज हमें पता चल गया है कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन ऐसा केमिकल है, इट में भी प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, जो कि जनरली बैक्टीरिया और वायरसेस रिलीज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन टेस्ट होता है ना, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। कोविड-19 का नाम सुना होगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट। मतलब क्या, वो कोविड-19 का वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ गया और उसने कुछ एंटीजन ब्लड में रिलीज कर दिए, और वो ब्लड में फिर दोस्तों वो अगर हमें एंटीजन मिलते हैं या फिर वो सीरम में, सॉरी वो आई एम सो सॉरी, अगर किसी में दैट इज नेजल सिक्रेशन में मिलते हैं तो दैट इज वो वायरस बॉडी के अंदर है, इन्फेक्शन कन्फर्म हुआ है। कळतंय, कळलं तुम्हाला तर अँटीजनचं काय, क्रिस्टल क्लियर झालं, जरा लक्ष द्या, जरा लक्ष द्या, जरा लक्ष द्या। पर ये जो एंटीजन होते हैं दे आर हार्मफुल। ये जो बाहर के एंटीजन होते हैं दोस्तों दे आर हार्मफुल। क्या होते हैं, हाँ एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन दोस्तों कॉजेस हार्म टू द बॉडी, दे कॉजेस हार्म टू द बॉडी, वो बॉडी को हार्म करने वाले होते हैं, दे कॉजेस हार्म टू द बॉडी। और एंटीजन क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्ट द एंटीजन, सॉरी प्रोटेक्ट द बॉडी from by destroying the antigen and protect the body from harmful effect of antigen, harmful effect of antigen। याद रखो एंटीजन हार्मफुल है, वो हमारे बॉडी को प्रॉब्लम में ला सकते हैं और उनको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ये जो होते हैं ये बाहर के हैं जनरली, ये क्या होते हैं, बाहर के होते हैं, जनरली हम बाहर के होते हैं। एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं पर बाहर के होते हैं जनरली। और एंटीबॉडी ये क्या होती है, ये एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी, मैं डिफरेंस लिखूंगा, हमारी जो बॉडी है उसे बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है, किसे बनाती है, किसे, एंटीबॉडी को। याद रहा, समझे कौन सा, समझते यस, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। आता पुढे जरा लक्ष द्या। नाव आता हे मी एक वाक्य बोललो, द प्रेजेंस और डिफरेंस, that is different type of blood group are based on presence or absence of antigen on the RBC। now लक्षात घ्या, समजा ही RBC है, सपोज मान लो दोस्तों ये RBC है, मान लो ये RBC है, ये अगर RBC है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये अगर RBC है दोस्तों, मान लेते हैं ओके ये है RBC, सर्कुलर होता है। कैसा है RBC बेटा, सर्कुलर और बायकॉन्केव है। मान लो ये है RBC सर्कुलर और बायकॉन्केव, मान लो ये है RBC सर्कुलर और बायकॉन्केव, दिस इज एन RBC। नाउ इस RBC के ऊपर मान लो एक एंटीजन है, इसके सरफेस के ऊपर एक एंटीजन है जिसका नाम है एंटीजन A। ये है मान लो RBC और उसके सरफेस के ऊपर एक एंटीजन है दैट इज एंटीजन A। नाउ तो इस RBC का ये जो RBC जिस ब्लड ग्रुप में होगी तो दोस्तों ये होता है ब्लड ग्रुप, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ पे हो गया, ये हो गया RBC। और इस RBC में याद रखो दोस्तों, इस RBC में ये एंटीजन होता है, ये RBC में ये एंटीजन हो रहा है। तो नाउ और ये जो ब्लड ग्रुप है समझो मान लो ये है प्लाज्मा, तो दोस्तों दिस इज एन एंटीजन A, ये है एंटीजन
ये मान लो ये है एंटीजन ए। तो अभी ये है प्लाज्मा, तो क्या होता है, एक लँडस्टीनर लॉ आहे, आता तुम्हाला ते पण समजून सांगतो। आणि मग हे जे ब्लड ग्रुप आहे, हे ब्लड ग्रुप असतो, दॅट इज ये जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ये है ब्लड ग्रुप ए। हा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, समजून घ्या, हा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ज्याच्या आरबीसी वर अँटीजन ए, ज्याच्या आरबीसी वर अँटीजन ए, ते झालं ब्लड ग्रुप ए। आता दूसरा एग्जांपल घेऊया। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। मान लो दोस्तों, सपोज यहाँ पे ये है आरबीसी, यहाँ पे ये आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर मान लो ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, दैट इज एंटीजन बी। इस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसका नाम है एंटीजन बी। सो ये है एंटीजन बी, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एंटीजन बी। दिस इज एन एंटीजन बी। ज्या आरबीसी और एंटीजन बी आहे, कुठून आला ते सगळं सांगतो। उस आरबीसी में और जिस ब्लड में वो आरबीसी है दोस्तों, उस ब्लड को कहा जाता है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप हो गया दोस्तों, ये हो गया दैट इज ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी, समझून घ्या, दिस इज एन ब्लड ग्रुप बी, इसे कहते हैं बी ब्लड ग्रुप, इसे कहते हैं बी ब्लड ग्रुप। नाउ ये एंटीजन का कॉन्सेप्ट है। नाउ मान लो अभी तीसरा ये है, सपोज दोस्तों, सपोज सिचुएशन कुछ ऐसी है, और यहाँ पे मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है, और यहाँ पे ये जो आरबीसी है, यहाँ की आरबीसी और ये जो आरबीसी है, इसके ऊपर जो ब्लड ग्रुप है, सॉरी इसके ऊपर जो एंटीजन है, यहाँ पे ना कमाल ही होगा, यहाँ पे दो एंटीजन आ गया एट ए टाइम। ये हो गया एंटीजन ए और ये हो गया एंटीजन बी। दो एंटीजन आरबीसी के ऊपर, ये कौन सा है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो एंटीजन, एंटीजन ए एंटीजन बी। ये दोस्तों है, ये है एंटीजन ए, दिस इज एंटीजन ए, और ये हो गया एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा, मैंने कहा ना, अभी ये ब्लड ग्रुप कौन सा, ये जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, इसे कहते हैं, याद रखो, ये जो ब्लड ग्रुप है इसे कहा जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप दोस्तों ए बी, ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप है दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी, जरा लक्षात आहे, ए बी ब्लड ग्रुप आहे। आता सिनारिओ वेगळा आहे। सो जो एंटीजन, यहाँ पे दोनों एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ए बी हा युनिव्हर्सल ऍक्सेप्टर असतो। समजा आरबीसी वर एंटीजन ए आहे, तर ब्लड ग्रुप ए, त्या पर्सनचा ब्लड ग्रुप ए। एखादा पर्सन आहे, समजा त्याचा एंटीजन, त्याच्या ब्लड ग्रुप वर एंटीजन बी आहे, तर त्याचा ब्लड ग्रुप बी। आता एखादा पर्सन आहे, जरा लक्ष द्या, सपोज ये उसकी आरबीसी, ये उसकी आरबीसी, और इस आरबीसी के ऊपर मान लो कोई भी एंटीजन नहीं है, इस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पे इस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ये है आरबीसी और इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, आरबीसी है यहाँ पे दोस्तों, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है, याला म्हणायचं ब्लड ग्रुप, इसका जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, इसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ, इसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। असे चार ब्लड ग्रुप आहेत, कौन से, ए बी आणि ओ। नाउ तुम्हाला सांगता ए ब्लड ग्रुप कोणाचा है, तुम्हाला माहित है ए ब्लड ग्रुप, आप में से किसका ब्लड ग्रुप ए है, पता है, ये ब्लड ग्रुप कोणाचा है, वेदांश। समझा, लक्षात ठेवा, कोणाचा है, वेदांश का ब्लड ग्रुप ये है, ये है मान लो वेदांश। तो वेदांश का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, इसका मतलब वेदांश की जो आरबीसी है उसके ऊपर जो एंटीजन है वो होता है एंटीजन ए। वेदांश का जो आरबीसी है, दी आरबीसी ऑफ वेदांश हैव एंटीजन ए, इसलिए वेदांश का ब्लड ग्रुप ये है। नाउ बी किसका है, नाउ बी किसका है दोस्तों, बी किसका है, बी किसका है, हर्षल, हर्षल का है बी मान लो। तो हर्षल जो दोस्तों, हर्षल के जो आरबीसी, बेटा हर्षल तेरे जो आरबीसी है, तेरे आरबीसी के ऊपर क्या है, बी एंटीजन है, तेरे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, बी।
इसीलिए तेरा ब्लड ग्रुप बी है। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में बात करूंगा। ओके, इसीलिए तेरा ब्लड ग्रुप बी क्यों है? क्योंकि तेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है। ए बी ब्लड ग्रुप किसका है? ब्लड ग्रुप ए बी कौन है? ए बी माधव, माधव, ठीक आहे. नाही, मुलगी आहे कोणी? नंदिनी. बर, नंदिनी, नंदिनीचा ब्लड ग्रुप आहे ए बी. नंदिनीचा ब्लड ग्रुप ए बी आहे. याचा अर्थ काय मुलांनो? लक्षात ठेवा, इसका मतलब ये है कि नंदिनी के जो आरबीसी होंगे उसके ऊपर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए एंड बी. और कोई लड़की है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाले कौन है? एक प्राची, प्राची सोनवणे, तिचा ब्लड ग्रुप ओ आहे. मतलब बेटा प्राची, तुझ्या ज्या आरबीसी आहे, तुझ्या आरबीसी वर कुठलाच अँटीजन नाही. ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है. नो एंटीजन, नो एंटीजन. इसलिए तू यूनिवर्सल डोनर है बेटा. यू आर यूनिवर्सल डोनर प्राची. और नंदिनी, तू यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. क्यों? क्योंकि तेरे आरबीसी के ऊपर दो एंटीजन है. इसलिए नहीं, क्योंकि तेरे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है. चलो नाउ ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि ये नाम क्यों है. ये नाम क्यों है? ब्लड ग्रुप ए का मतलब है उनके आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन है. ब्लड ग्रुप बी का मतलब उनके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है. ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब उनके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन है, ए एंड बी. एंड ब्लड ग्रुप ओ का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है. आगे चलते हैं और एक लैंड स्टीनर लॉ है. लैंड स्टीनर ने एक लॉ कहा है, उस लॉ के बारे में बात करते हैं. लैंड स्टीनर ने असं सांगितलं एक लॉ, वेदांश, अरे सॉरी शुक्ला, वेदांश, ओके सॉरी, बरोबर आहे आता? आता बरोबर आहे? हा, वेदांश, नीट जा, लक्ष द्या. वेदांश, आता हे लोक आपल्याकडे वेदांश, आता हे पुढं येतच राहणार. वेदांश, हर्षल, नंदिनी आणि प्राची, हे 4 लोक आहेत. त्यांचे ब्लड ग्रुप पण आपल्या समोर. आता काय आलं नाउ, एक लैंड स्टीनर लॉ असा असतो, एंटीजन कहाँ पे होता है पता है आपको? एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर, एंटीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल. वाओ, क्या बात करें. हाँ, लोकेशन पता होना चाहिए. हमारे बॉडी भी एंटीजन बनाती है, बाहर के तो आते हैं पर हमारी बॉडी भी एंटीजन बनाती है, और हमारे बॉडी के एंटीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल. नाउ वेयर दैट एंटीबॉडी इज लोकेटेड? एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. मैंने प्लाज्मा का कंटेंट लिख के दिया है, उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, याद रखो. एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होते हैं. एंटीबॉडीज आर लोकेटेड ऑन आरबीसी and antigen are located on RBC and antibodies are present in plasma. Okay, लक्षात ठेवा, जरा लक्ष द्या. सगळं बोलूया. नाउ एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑन द प्लाज्मा. तो मैं इसके ऊपर वापस आता हूं, जरा आगे चलते हैं दोस्तों. होता क्या है, होता क्या है, मान लो कि सपोज एंटीजन है, यह है एंटीजन, मान लो. एंड ए जरा लक्ष द्या, काय कॉन्सेप्ट है. लैंड स्टीनर लॉ काय सांगतो? एक लैंड स्टीनर लॉ है. लैंड स्टीनर लॉ ये कहता है दोस्तों, जो एंटीजन आरबीसीच्या वर आहे त्याच्या अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा मध्ये असतात. सिंपल. ओके, जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है. दैट इज अ लैंड स्टीनर लॉ. जो एंटीजन डायरेक्ट, खतरनाक इंग्लिश मध्ये, जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर है, आरबीसी के ऊपर है, जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर है मीन सरफेस के ऊपर है, आरबीसी के ऊपर है, ओके, कॉमा, उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी उस प्लाज्मा में होती है. उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी उस प्लाज्मा में होती है. उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है. संपलं, प्लाज्मा में होती है. किंवा दुसऱ्या भाषेत होती है. मराठीत लिहायचं असेल तर इंग्लिश मधनं पण सांगतो, पण मराठीमध्ये जो एंटीजन आरबीसी वर आहे त्याच्या अगेन्स्ट, त्याच्या अपोजिट वाली एंटीबॉडी, त्याच्या म्हणजे जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी
प्लाझ्मा में होती है, मीन्स तसं नाहीये. ओके, उसके अपोजिट वाली अँटीबॉडी प्लाझ्मा होती. याचा अर्थ असा नाहीये, याचा अर्थ असा असतो, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी होगी. ये ऐसा नहीं है, उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, ऐसा नहीं है. उसके अपोजिट के एंटीजन वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है. उसके अपोजिट के ना, उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी, उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती है. काय सांगता, हाउ प्लाज्मा में नहीं होती है. ये लँडस्टेनर लॉ है. जो एंटीजन है त्याच्या अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा मध्ये नसते. ओके, इसका मतलब ये है, लैंडस्टेनर लॉ ये कहता है दोस्तों, द एंटीबॉडी, सपोज अ पर्टिकुलर एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन इज एब्सेंट इन द प्लाज्मा. सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर 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 दोस्तों पहले तो एंटीबॉडी समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, ये एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी समझ लो. ये अगर एंटीजन है, सपोज दोस्तों ये है एंटीजन ए के अपोजिट, एंटीजन के ए के अपोजिट एंटीजन ए की एंटीबॉडी जो है, एंटीजन ए की एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी. क्या नाम होता है उसका, एंटी ए एंटीबॉडी. हे अतिशय महत्वाचं आहे. एंटीजन ए की एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और एंटीजन जो बी है, एंटीजन बी की एंटीबॉडी होती है. एंटीजन बी जो है, इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीजन बी की एंटीबॉडी होती है, बोलो क्या होगी इसकी एंटीबॉडी होती है दोस्तों, दैट इज एंटी बी एंटीबॉडी. क्या नाम होता है उसका, एंटी बी एंटीबॉडी. याद रखो, एंटी बी एंटीबॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी बी एंटीबॉडी. फॉर एग्जांपल दोस्तों, तो ये है सपोज एंटीजन, मान लो ये है दोस्तों एंटीजन, ये है मान लो दोस्तों, ये है एंटीजन ए, ये है एंटीजन ए. मैं जरा क्लियर कट करना चाहता हूं, ये है एंटीजन ए. तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दोस्तों, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये जो एंटीजन ये है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए याद रखो, ये जो एंटीबॉडी बनी है, इस एंटीबॉडी का नाम है दोस्तों, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंटीबॉडी बनी है, इस एंटीबॉडी का नाम है एंटी बी एंटीबॉडी. दिसायला तुम्हाला ये है एंटी बी एंटीबॉडी. कोणती एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी दिसायले का, एंटी बी एंटीबॉडी. काय नाव आहे, हा है एंटीजन ए. तर ह्या एंटीबॉडीचं नाव काय, ये है दोस्तों एंटी बी एंटीबॉडी. काय नाव ह्याचं, एंटी बी एंटीबॉडी. समजताय, एंटी बी एंटीबॉडी. एंटी बी एंटीबॉडी किसके लिए, सॉरी आई एम सो सॉरी, एंटी ए एंटीबॉडी किसके लिए, एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करने के लिए. एंटीजन ए ला डिस्ट्रॉय करणार एंटी ए एंटीबॉडी. लक्षात ठेवा. आता हा आहे फॉर एक्झाम्पल एंटीजन, हा आहे मुलांनो एंटीजन, ये है एंटीजन बी, आणि एंटीजन बी ला डिस्ट्रॉय करणारी एंटीबॉडी कोणती, हा एंटीजन बी. याला डिस्ट्रॉय करणारी एंटीबॉडी लक्षात घ्या, याला डिस्ट्रॉय करणारी एंटीबॉडी कोणती असणार आहे, दैट इज एंटी बी एंटीबॉडी. कुठली एंटीबॉडी असेल, एंटी बी एंटीबॉडी. एंटी बी एंटीबॉडी लक्षात ठेवा. हे बघा, ही कोणती अँटीबॉडी आहे, हिचं नाव आहे अँटी बी अँटीबॉडी. काय नाव आहे ह्याचं,
लक्षात द्या, हिचं नाव आहे दॅट इज, ये जो अँटीबॉडी इसका नाम है अँटी बी अँटीबॉडी. हे लक्षात ठेवा. या अँटी मध्ये फार अंकल होऊन जातो, तरी कळत नाही एवढ्या सगळ्या अँट्या आहेत. ओके, कंफ्यूज होऊन जातं कोणती अँटी काय है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों. ये बेसिक एग्जाम्पल नहीं समझ, पण लॉची स्टेटमेंट में आके बोल रहे ना, जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर होता है, जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर है दोस्तों, ओके, जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर है उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती. म्हणजे त्याच्या अपोजिट वाली एंटीबॉडी, त्याच्या अपोजिट म्हणजे त्याच्या अगेन्स्ट वाली एंटीबॉडी, उसके अगेन्स्ट वाली, रादर देन अपोजिट, आई विल यूज द टर्म अगेन्स्ट, उसके अगेन्स्ट वाली एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती है. सांगतो काय, उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती. अगेंस्ट म्हणजे एंटीजन ये है, उसके अगेंस्ट कौन सी होती है, एंटी ए एंटीबॉडी. एंटीजन बी है, उसके अगेंस्ट वाली कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडी. एंटीजन ए की एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी. एंटीजन ए के अगेंस्ट, लक्षात ठेवा. आणखीन जरा डिटेल मध्ये लिहितो. एग्जाम्पल, एंटीजन ए जो है, एंटीजन ए के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होती है दोस्तों, एंटीजन ए के अगेंस्ट, एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है दोस्तों. एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडी होती है. लक्षात ठेवा. ह्याच्या अगेंस्ट कोणती एंटीबॉडी, एंटीजन ए के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी दोस्तों, एंटी ए एंटीबॉडी, त्याला डिस्ट्रॉय करते. एंटी ए एंटीबॉडी म्हणजे एंटी ए के अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडी. बर, आता जर लक्षात ठेवा, एंटी बी के अगेंस्ट क्या है, एंटी बी के अगेंस्ट, एंटी बी जो है, एंटी बी के अगेंस्ट, याला एंटी बी ला डिस्ट्रॉय करणार काय, एंटी बी के अगेंस्ट काय असतं, लक्षात ठेवा. एंटी बी के अगेंस्ट क्या होगा दोस्तों, एंटी बी के अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडी असते. कोणती एंटीबॉडी आहे, एंटी बी के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी. एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी के अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडी. आता समजून घ्या, म्हणजे कोण कोणाचं दुश्मन आहे. दुश्मनी ज्याला कळाली त्याला सगळं कळलं. दुश्मन पता होना चाहिए. ओके, दुश्मन क्या है दोस्तों, ओके, पता होना चाहिए. दुश्मन एंटी ए का दुश्मन है एंटी ए एंटीबॉडी, और एंटीजन बी का दुश्मन है एंटी बी एंटीबॉडी. एंटीजन ए का दुश्मन है एंटी ए एंटीबॉडी, एंटीजन बी का दुश्मन है एंटी बी एंटीबॉडी. आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, ये लॉ मैं आपको और भी डिटेल में समझाता हूं. तो ये दुश्मन जो है, और ये क्या करता है, दुश्मन इतना शातिर है कि दोस्तों वो डायरेक्ट किल करता है एंटीजन को. दुश्मन इतना शातिर है कि वो एंटीजन को किल करता है, मिलते ही शूट एट साइट है दोस्तों. ओके, दुश्मन जो है, दुश्मन ना करे, वो गाना भी है. ओके, तो दोस्तों ये जो एंटी बी का दुश्मन है वो है एंटी बी एंटीबॉडी, और एंटीजन का दुश्मन है एंटी ए एंटीबॉडी. मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है. मान लो सपोज यहां पे दोस्तों, मान लो यहां पे ये है, मान लो यहाँ पे है दोस्तों, सपोज ये है, ये एंटीजन घूम रहे हैं इधर उधर, ये एंटीजन है, घूम रहे हैं. क्या एंटीजन है, इनका नाम क्या है, ये एंटीजन है. आपके सामने मैं दिखाता हूँ होता क्या है. ये एंटीजन है ना. ये एंटीजन ऐसे थोड़ी घूमते हैं. तो दोस्तों ये एंटीजन ऐसे थोड़ी घूमते हैं. सपोज मान लो ये है आरबीसी, पहले तो मान लेते हैं ये क्या आरबीसी होते हैं, और इस आरबीसी के ऊपर मान लो ये है 3 आरबीसी, 1 2 और 3, और इन 3 आरबीसी के ऊपर दोस्तों मान लो कौन सा एंटीजन है, ये है ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन. ये है आरबीसी ना. होता क्या है समझ लो चीज को, ये है आरबीसी, ये है आरबीसी. तो अगर ये जो एंटीजन, ये जो एंटीजन है, ये या हे जर
हे कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, अगर ये जो अँटीजन आहे दोस्तों एंटीबॉडी ए च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तो ये सगळं डिस्ट्रॉय होऊन जाए। ओके, सपोज मान लो यहां से दोस्तों आ रहे हैं, यहां से आ रहे, क्या क्या आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं हमारे एंटीबॉडीज, इनका नाम क्या है, ये है एंटीबॉडीज, इनका नाम क्या है, ये पूरा जो काफिला आ रहा है, ये काफिला किसका है दोस्तों, ये काफिला है एंटीबॉडीज का, ये एंटीबॉडीज है, ऐसे दिखते हैं एंटीबॉडीज, ये है दोस्तों, ये क्या है ये एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, नाम क्या है एंटीबॉडी, और ये कहाँ जा रहे हैं, दे आर अटैकिंग, किसको अटैक कर रहे हैं, ये जा रहे दोस्तों किसकी तरफ, ये जा रहे, ये जो आरबीसी है, और ये जो आरबीसी है जिसके ऊपर ए एंटीजन है उसकी तरफ। दोस्तों हुआ क्या, सपोज मान लो ये एंटीजन आ गया इधर, ये एंटीजन आ गया मान लो इधर, ओके, ये एंटीजन आ गया दोस्तों, ये इन्होंने घेर लिया है, पूरा इन आरबीसी को घेर लिया है, किन्होंने, ये जो एंटीबॉडी है इन्होंने पूरे आरबीसी को घेर लिया है, और ये क्या करने वाले हैं, क्या पता अभी क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इन्होंने पूरा घेर लिया है, और मान लो ये पूरा घेरने के बाद, ये पूरा इन्होंने जब घेरा है दोस्तों, किनको, ये किसको घेरा है, आरबीसी को, और कौन से आरबीसी, ऐसे आरबीसी दोस्तों जिनके ऊपर ये एंटीजन है, ऐसे आरबीसी जिनके ऊपर ये एंटीजन आहे, समजून घ्या रे गोष्टी, काय कॉन्सेप्ट आहे तर, तो घेरून टाकलाय त्याला, आता ते काय करतील, दे विल डिस्ट्रॉय दॅट एंटीजन, त्या एंटीजनला डिस्ट्रॉय करतील, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने वाले अभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे, अगर ये पूरे एंटीबॉडीज आ रहे हैं, क्या नाम है इनका, ये दोस्तों ये नाम है इनका एंटीबॉडी, इन्होंने घेरा है किसको आरबीसी को, दो आरबीसी हैविंग एंटीजन ये, तो फिर होता क्या दोस्तों, ये खटा साप वार करून टाकतात, और ये जो आरबीसी है दोस्तों इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं, ये जो आरबीसी है ये एंटीजन को तो मार रहे हैं, पर एंटीजन के साथ साथ जो आरबीसी है उन्हें भी मारते हैं, एंटीजन के साथ साथ जो आरबीसी है उनका भी ब्रेकडाउन होता है बच्चों, जो आरबीसी है उनका भी ब्रेकडाउन होता है, जो आरबीसी है उनका भी ब्रेकडाउन होता है, एंटीजन का तो होता ही है और आरबीसी का ही ब्रेकडाउन होता है, समझ लो किसने किसको मारा, सो कौन किसका दुश्मन है, एंटीजन ए चा दुश्मन असतो एंटी ए एंटीबॉडी, आणि एंटीजन बी चा दुश्मन आहे एंटी बी एंटीबॉडी, अभी ये क्लियर आहे, नीट ऐका जरा, बस हे काल म्हणजे हा टॉपिक लोक मला 2 वर्षानंतर सुद्धा म्हणतात सर हा टॉपिक स्लो घ्या, कारण की त्यांना हे एंटीजन एंटीबॉडी कळलेलं नसतं, लक्षात ठेवा, ओके, अभी आपको समझ में आ गया कौन किसका दुश्मन है, आगे बढ़ते, कौन किसका दुश्मन है दोस्तों, ये क्या है, दीज आर दोस्तों डिस्ट्रॉयड आरबीसी, ये है डिस्ट्रॉयड आरबीसी, ये दोस्तों डिस्ट्रॉयड आरबीसी, ये क्या है ये एंटीबॉडी है, ये क्या है ये एंटीबॉडी थे, उन्होंने आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके ऊपर ये एंटीजन था, जिसके ऊपर ऐसा ये एंटीजन था, उस आरबीसी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अगर मान लो, अगर वेदांश बेटा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वेदांश का ब्लड ग्रुप है ए, वेदांश का ब्लड ग्रुप क्या है ए, नाउ मान लो वेदांश का ब्लड ग्रुप ये है, तो सपोज ये है वेदांश, ये है वेदांश, ओके, स्मार्ट लड़का है वेदांश, ये है वेदांश, ओके, और वेदांश के बॉडी के अंदर उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन है, उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन है दोस्तों, मान लो उसके ब्लड में उसके जो आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर सपोज मान लो ये उसके आरबीसी है, उसके बॉडी में ये है आरबीसी, ओके, और इस आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, सब लोग बोलो, इसका ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ब्लड ग्रुप है वेदांश का ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, तो आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन,
आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन, यहाँ पे होगा दोस्तों एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए। ये होगा ए एंटीजन, समझे, ये होगा ए एंटीजन। ए समजून घ्या रे, हा ए अँटीजन. कोणता अँटीजन आहे, ए अँटीजन. सबको आ रहा है ए अँटीजन. आता मला तुम्ही सांगा, आता माझा तुम्हाला प्रश्न है, और ये है उसके बॉडी के अंदर का प्लाज्मा. ये प्लाज्मा है जो एंटीबॉडी होते हैं, ये है प्लाज्मा. आप मुझे बोल दो, ये प्लाज्मा में कोणती अँटीबॉडी असेल हो? या प्लाज्मा मध्ये अँटी ये अँटीबॉडी असेल का? इस प्लाज्मा में एंटी ये एंटीबॉडी होगी क्या? आपको क्या लगता है, क्या इसमें एंटी ये एंटीबॉडी हो सकती है? असू शकते का? यस. अगर आप बोल रहे यस, याच्यामध्ये एंटी ए एंटीबॉडी असेल का, की जे आहे आरबीसी ला डिस्ट्रॉय करू शकते असेल? इज देयर चान्सेस ऑफ प्रेझेन्स ऑफ एंटी एंटीबॉडी, एंटी एंटीबॉडी असेल? इज देयर चान्सेस? समजा ह्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज आहेत, समजा ह्याच्यामध्ये हे अँटीबॉडीज आहेत. दीज आर द अँटीबॉडीज, दीज आर द एंटीबॉडीज. दोस्तों ये है एंटीबॉडीज, दीज आर द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा. ये एंटीबॉडीज है प्रेजेंट इन प्लाज्मा. आप बोलो ये जो एंटीबॉडी है विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये कौन से होनी चाहिए? ये जो एंटीबॉडी है प्रेजेंट इन प्लाज्मा, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन से होने चाहिए? एंटी ए एंटीबॉडी असतात का? काय असणार आहे? एंटी ए जर असल्या असत्या, समजा इमॅजिन करा, सपोज ये एंटीबॉडी दोस्तों, ये है एंटी ए एंटीबॉडी त्याच्या प्लाज्मा मध्ये. वेदांशचा ब्लड ग्रुप ए है, त्याच्या ब्लड ग्रुप मग आरबीसी और ए एंटीजन है, प्लाज्मा मध्ये ए एंटीबॉडी. तो क्या किया रहता, ये जो एंटी ए एंटीबॉडी है, अरे दुश्मन आमने सामने है, तो उन्होंने क्या किया होता, जो आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय किया होता. ओके, आरबीसी का डिस्ट्रॉय किया होता, उसे कहते हैं दोस्तों हिमोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. तो इसीलिए प्लाज्मा में इसके अपोजिट ये जो एंटीजन है, सपोज एंटीजन ए है ना, तो उसके अगेंस्ट वाले एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होते बच्चों, तो प्लाज्मा में होंगे एंटी बी एंटीबॉडी. याद रखो, ताकि इस आरबीसी को कोई खतरा नहीं है, ताकि इस आरबीसी को कोई खतरा नहीं है, इस आरबीसी को कोई खतरा नहीं है. दोस्तों मान लो यह है बच्चू जिसका ब्लड ग्रुप ये है, ये है ब्लड ग्रुप ए वाला वेदांश, ये है ब्लड ग्रुप ए वाला वेदांश. आता समजून घ्या बेसिक गोष्टी. हा आहे ब्लड ग्रुप ए वाला वेदांश. हा काय आहे, ब्लड ग्रुप ए वाला वेदांश आहे. हा आहे ब्लड ग्रुप ए वाला वेदांश. बर, आणि मग काय झालं, तर त्याच्यामध्ये त्याच्या आरबीसी वर जर का कोणता एंटीजन आहे, त्याच्या आरबीसी वर लक्षात ठेवा, त्याच्या आरबीसी वर त्याचा ब्लड ग्रुप काय आहे, त्याचा ब्लड ग्रुप आहे, त्याचा ब्लड ग्रुप आहे, समजून घ्या ए. ब्लड ग्रुप काय आहे, ब्लड ग्रुप है ए. मतलब काय असतं, मतलब क्या है, एंटीजन ऑन आरबीसी. काय असतो, एंटीजन ऑन आरबीसी काय आहे, एंटीजन ऑन आरबीसी काय आहे, तो पण असतो ए. हे बेसिक गोष्ट आहे. आणि अँटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबी एंटीबॉडी, एंटीबी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा. बेसिक गोष्टी समजून घ्या. एंटीबी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, इन एंटीबी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा. लक्षात ठेवा, ह्या दोन बेसिक गोष्टी. हे ज्याला कळलं त्याला आजचं लेक्चर सार्थकी झालं त्याचं. कारण की ते दुश्मन एकमेका समोर असून चालेल का? नाही, नाही चालणार, नाही चालणार. समझा आता बी कोणाचा होता, हर्षल. बी ब्लड ग्रुप किसका था, मान लो ये है हर्षल. सपोज ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप बी, वेळ आहे ना, आहे 1 मिनट. ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब है दोस्तों ब्लड ग्रुप बी मतलब दैट इज एंटीजन ऑन आरबीसी. कौन सा होगा, एंटीजन ऑन आरबीसी. कौन सा एंटीजन होगा, दैट इज एंटीजन बी. कौन सा एंटीजन, एंटीजन बी. सपोज मान लो यह है हर्षल, यह है हर्षल, ये भी एकदम मस्त बंदा है, ओके, स्मार्ट है, पढ़ाई करता रहता है, आंखों में सपने हैं, कहाँ जाने के, एम्स में जाने के. तो मान लो ये है हर्षल, ये है हर्षल, ओके.
हर्षलच्या ज्या आरबीसी आहेत, मी जरा कलर चेंज करतो वाटल्यास आरबीसीचा, ह्या त्याच्या आरबीसी आहेत, त्याच्या बॉडीमध्ये ह्या असलेल्या आरबीसी आहेत. आणि त्या आरबीसी वर कोणता अँटीजन आहे? आता आरबीसी वर अँटीजन आहे, त्याचं नाव आहे बी अँटीजन. कोणता अँटीजन आहे? बी अँटीजन. आरबीसी और जो एंटीजन है त्याचं नाव है बी एंटीजन. आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो है बी एंटीजन. आता मग प्लाझ्मा जे आहे हा आहे समजा प्लाझ्मा, म्हणजे बॉडीमध्ये हा आहे प्लाझ्मा. तर या प्लाझ्मा मध्ये ज्या अँटीबॉडीज असतील त्या कोणत्या असायला हव्या? तो ये जो एंटीबॉडीज है इसके प्लाज्मा में, ये जो एंटीबॉडीज है त्याच्या प्लाज्मा मध्ये ह्या कोणत्या असायला पाहिजे? तो सपोज उसके प्लाज्मा में ये सब एंटीबॉडीज है, तर अँटी बी असून चालतील का? नाही. दुश्मन एकमेकासमोर असलं तर चालेल का? नाही. ते विचार सुद्धा करत नाहीत, लगेच फाइटिंग है. भारत पाकिस्तान तो भी सोचते होंगे इसको उड़ाना है क्या नहीं, ये सोचते भी नहीं है. अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी आमने सामने आ गए तो एक दूसरे को किल करते, एक दूसरे को नहीं, एंटीबॉडी किल करते एंटीजन को. मग कोणतं पाहिजे? याच्या प्लाझ्मा मध्ये ही जी एंटीबॉडी हिचं नाव काय सांगा? ये जो होनी चाहिए दोस्तों इसे कहते हैं एंटी ए एंटीबॉडी. क्या होनी चाहिए? एंटी ए एंटीबॉडी. ते असून चालणार नाही, अपोजिट असतं अँटी ए अँटीबॉडी इन प्लाझ्मा. कारण की जर अँटी बी असली असती तर ह्या आरबीसी स्वतःच्याच अँटीबॉडीने डिस्ट्रॉय केल्या असत्या. सो हर्षल जो है दोस्तों, हर्षल ये है हर्षल, और इस हर्षल का ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है बी, और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी. यह है वेदांश, यह है वेदांश, वेदांश. सो दोस्तों वेदांश के ब्लड ग्रुप है, वेदांश का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके ऊपर उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ये, त्याच्या ब्लड प्लाज्मा मध्ये एंटीबॉडी असतात एंटी बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा. अब क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ ओके उदय, ठीक आहे, कोई बात नाही. नाव आता हे कळणं गरजेचं आहे. आता पुढचं ह्याच्यावरचं समजा ज्याचा ब्लड ग्रुप, आता समजा मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, दोनच प्रश्न आहेत. सपोज अभी ए बी ब्लड ग्रुप किसका था बेटा? नंदिनी का ब्लड ग्रुप ए बी था, तो उसके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. तो अगर नंदिनी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई मुझे बता सकता है कि उसके प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडी होंगे? उसके प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडी? नील, नो एंटीबॉडी. कारण की एक जरी एंटीबॉडी असेल तरी ते डिस्ट्रॉय करेल स्वतःच्याच आरबीसीला. और फिर हमने देखा कि प्राची सोनोने नाम की एक लड़की है, ओके, वो भी हाई ड्रीमर है, ओके, बड़ा सपना रखती है, पाँव जमीन पर है पर आंखें आसमान पर है, एम्स में जाने का सपना है, ड्रीम है उसका. और प्राची का ब्लड ग्रुप है ओ, जो यूनिवर्सल डोनर है. प्राची का ब्लड ग्रुप है ओ, तो उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन? उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन? उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है. उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है ना. उसके प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी होंगे? उसके प्लाज्मा में बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी होते हैं. तो ये बेसिक है, आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं और कोई भी टीचर फटाक से पढ़ा देता है और फिर बाद में ये याद नहीं रहता है. तो हम जरा डिटेल में जाएंगे. मैं थोड़ा सा इसको जेनेटिक्स में भी लेके जाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है. ब्लड ग्रुप ए जो है, जो एंटीजन ए क्यों आता है किस आरबीसी के ऊपर, एंटीजन बी क्यों आता है किस आरबीसी के ऊपर, ये क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डिटेल में जाएंगे. मल्टीपल अलील क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, थोड़ा सा जेनेटिक्स की बात करेंगे. आई विल कोरिलेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एबी ब्लड ग्रुपिंग विद द जेनेटिक्स. और फिर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिर आरएच ग्रुपिंग की बात करते हैं. ये पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो आरएच की वजह से होता है. बस थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं दोस्तों. मैंने टॉपिक शुरू किया था, there is a concept of blood group. So two important system of blood grouping in human, एक होता है ABO blood grouping, RH blood grouping. ABO blood grouping कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया है. सो ये जो ABO blood group है उसमें 4 blood group है, A B and O, based on presence or absence of antigen on RBC. तो ये एंटीजन क्या है? मैंने बोला था कि एंटीजन इज एनी केमिकल which is released or which induces immune response. So it is a chemical which induces or start immune response. Antibody, these are the protein molecule produced against the antigen. Antibody destroy the antigen, and antigen antibody reaction ये very specific होती है. उसको कहा जाता है दोस्तों सीरोलॉजी. So B lymphocyte
एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, याद रखो। सो ये है एंटीजन, बाहर के होते हैं या फिर हमारे बॉडी के ऊपर भी होते हैं। बाहर के होते हैं हमारे बॉडी सेल के ऊपर होते हैं या फिर बाहर से आते हैं। ओके, हमारे बॉडी सेल के ऊपर भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी सेल के ऊपर होते हैं, के ऊपर होते हैं, एंटीजन होते हैं, या फिर बाहर से आते हैं। बाहर से मुझे बॉडी के बाहर से आते हैं या फिर बॉडी के बाहर से आते हैं। ये होता है एंटीजन कॉजेस हार्म टू द बॉडी। जो ये हार्मलेस होते हैं, ये जो हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं, दे आर हार्मलेस, ये हार्मलेस होते हैं, ये हम नहीं पहुंचाते। पर जो बाहर से आते हैं, ये होते हैं दोस्तों बाहर से आने वाले, ये हार्मफुल होते हैं, ये डेंजरस होते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी। सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पुन्हा पुढे जाऊया। दैट इज वेदांश का ब्लड ग्रुप है ए, वेदांशचा ब्लड ग्रुप काय ए, तर त्याच्या आरबीसी वर ए अँटीजन. हर्षलचा ब्लड ग्रुप आहे बी, तर त्याच्या आरबीसी वर बी अँटीजन. पुन्हा नंदिनीचा ब्लड ग्रुप आहे ए बी, तर तिच्या आरबीसी वर ए आणि बी दोन्ही अँटीजन. आणि प्राचीचा ब्लड ग्रुप आहे ओ, तर तिच्याकडे कुठल्याच अँटीबॉडी नाहीये, तिच्याकडे कुठल्याच अँटीबॉडी नाहीये. बर सॉरी, तिच्याकडे कुठल्याच अँटीजन नाहीये. आता मग माझा इथं मला हे अधूर राहिलंय थोडस, थांबा, तुम्ही मला थोडस सांगायचं आहे. आता एवढंच आहे, मला तुम्ही सांगा ह्याच्या प्लाझ्मा मध्ये कोणती अँटीबॉडी असेल? अँटी बी अँटीबॉडी. प्लाझ्मा मध्ये कोणती अँटीबॉडी? अँटी बी अँटीबॉडी. पटतंय? इथं प्लाझ्मा मध्ये कोणती अँटीबॉडी? जर अँटीजन बी आहे तर इथं कोणती अँटीबॉडी असणार आहे? अँटी ए अँटीबॉडी. समजते? अँटी ए अँटीबॉडी. इकडं दोन्ही पण आहेत, सो इकडं नो अँटीबॉडी, एकही एंटीबॉडी नसते याच्या प्लाज्मा मध्ये, नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा. तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? एंटी ए एंड एंटी बी दोन्ही पण एंटीबॉडी असतात. एंटी ए एंड एंटी बी एंटी बॉडीज. ओके, किसमें है दोस्तों? ये क्या है? तो ये है, मान लो ये है प्लाज्मा, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस? ये है प्लाज्मा. ये है दोस्तों प्लाज्मा. आता पिक्चर जरा क्लिअर झाला का? आता पिक्चर क्लिअर आहे? हा, ठीक आहे. बाहेरचा अँटीजनच डेंजर असतो, बॉडीवरचा नाही. आता पिक्चर जरा क्लिअर झाला का? बस आणखी क्लिअर होईल पुढे चालून. ठीक है, थैंक यू सो मच. अब आपके डाउट्स पूछ लो जो भी है. सर पिक्चर इज क्लिअर. अँटीबॉडी, काय प्रश्न विचारला? अँटीबॉडी व्हायरसला किल नहीं करत ना? करते हैं बेटा, वायरस को भी किल करते हैं, पर वायरस का मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा होता है कि वो उतने सारे वायरस के अगेंस्ट लढ नाही सकते. असे न्यू बॅच मध्ये स्टार्टिंग पासून तुम्ही शिकवणार का? हो शिकवणार. मला तुम्ही ती फाईल नाही टाकलीस स्प्रिंगडेलची. अरे प्रत्येक दांडगे टाकतो, ग्रुपवरच टाकतो, आज ग्रुपवरच टाकतो मी. HIV पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप आहे का? नाही नाही, HIV पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप नाही, HIV पॉझिटिव्ह इन्फेक्शन असतं, डिसीज होतो. आय प्रेडिक्ट दॅट युअर ब्लड ग्रुप इज बी पॉझिटिव्ह. नाही, माझा ब्लड ग्रुप O पॉझिटिव्ह आहे. आय एम अ युनिव्हर्सल डोनर. माय ब्लड ग्रुप इज O पॉझिटिव्ह. आय एम अ युनिव्हर्सल डोनर. ओके, MBBS फर्स्ट इयरला गेल्याच्या नंतर प्रत्येकाला ब्लड ग्रुप स्वतःचा चेक करायचा चान्स मिळत असतो. ठीक आहे. O अँटीबॉडी नसतं का? नसतं. हे पुष्कर येईल ना. अँटीजन दोनच आहेत. अरे मग अँटीजनच O नाही तर कुठून येणार? दोनच अँटीजन आहेत, अँटीजन ए आणि बी. हे पण कसे तयार होतात उद्या चला बघूया. इसके पीछे की स्टोरी क्या है कल देखेंगे. जीनोटाइप देखेंगे, जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप, जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. कल हाँ, व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक बॉडी? ऑस्मोटिक बॉडी नहीं होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस पता होना चाहिए. आई प्रेडिक्ट दैट योर ब्लड इज नहीं. Sir, the person having blood group AB does not have any antibody. Does this cause any changes? कुछ नहीं होता है. ओके, ट्विन मध्ये ब्लड ग्रुप सेम असतं का?
ट्विन में ब्लड ग्रुप सेम होता है क्या? यस, ट्विन में ब्लड ग्रुप सेम होता है। ट्विन में एक ही फर्क है बेटा, एंड दैट इज कि उसके फिंगरप्रिंट जो है वो अलग होते हैं। अगर ट्विन के भी टाइप है बेटा, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन। अगर डाइजाइगोटिक ट्विन रहा तो ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है। डाइजाइगोटिक मींस दो जाइगोट से बने हैं अलग अलग, उसे कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उनमें सभी चीजें एक जैसी होगी, इवन द ब्लड ग्रुप आल्सो, इवन द ब्लड ग्रुप भी एक जैसा होगा, सिर्फ एक ही चीज अलग होती है। इवन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते फिंगरप्रिंट्स। त्यामुळे हे हाताच्या बोटाचे ठसे हे का बरं कोर्टामध्ये म्हणजे प्रूफ म्हणून मानले जातात? कारण की जे मोनोजायगोटिक ट्विन्स आहेत त्यांचे सुद्धा हे वेगवेगळे, डायझायगोटिक ट्विन्स तर सगळंच वेगवेगळं असू शकतं, सेक्स सब 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 अलग हो सकता है, ब्लड ग्रुप एंड ऑल दैट। सर माइक्रोस्कोपिक एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय आरबीसी एंड एंटीजन, यस तुमचा ओ आहे ना ब्लड ग्रुप, हो सर ब्लड ग्रुप मध्ये बी ब्लड ग्रुप टाकले तर काय होते? ए अभिजित काय होतं सांगू तुला? अभिजितनं प्रश्न विचारला, ए ब्लड मध्ये बी ब्लड ग्रुपचं ब्लड टाकलं तर काय होतं? तर तुम्ही सस्पेंड होऊन जाता जर तुम्ही डॉक्टर असतात। ओके, आपको घर भेजा जाता है हॉस्पिटल से। बोलते बच्चों पहले सीखो कि ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को देना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको पहले तो 6 महीने सस्पेंड किया जाएगा अगर आप डॉक्टर हो तो क्योंकि मिसमैचिंग बोलते हैं उसे, तो एबीओ मिसमैचिंग कल पढ़ेंगे। एबीओ मिसमैचिंग क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आरबीसी। तो किसके होते हैं, क्या होता है, कहाँ जंग चालू होती है, किस किस में बीच में जंग चालू होती है, और नुकसान किसको होता है? जिसका ब्लड ज्यादा डाल, डोनर को या फिर रिसीवर को। नुकसान किसी को होता है, किसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, डोनर के या रिसीवर के? डिटेल में देखेंगे। पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट मर सकता है। ओके, पेशेंट को मर सकता है अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दी तो। इतना आसान नहीं है, इसलिए तो 6 महीने घर भेज रहे हैं। कल देखेंगे ना ये क्या होता है। विल इट अफेक्ट इट्स इम्यूनिटी इफ नंबर ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप? नहीं नहीं, वो इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडी नहीं है बेटा, ये विधि ये इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी नहीं है, ये इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी नहीं है। इम्यूनिटी वाले अलग है, आईजीजी आईजीए वो वाले अलग है, वो वाले अलग है, ये इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडी नहीं है। टेल अस सिलेबस ऑफ टेस्ट। अंकित तांगडे बेटा सिलेबस पाठवलेला आहे ग्रुपवर, तुम्ही वैभव सरांना विचारा, ते सांगितलेलं आहे। तुम्ही कुठल्या बॅच मध्ये मला माहित नाही सर, हा टॉपिक खूप मनोरंजक आहे। हो, डज द ब्लड ग्रुप इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट? यस, ये भी देखेंगे वैष्णवी, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तुम्ही असं सांगितलं पाहिजे चुटकी सर ये बच्चों का ब्लड ग्रुप ये है तो पेरेंट का क्या होगा? ये फादर है उसके, मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ये, फादर का ब्लड ग्रुप ये, तो बच्चों का क्या हो सकता है? ऐसे आंसर आना चाहिए। कल बात करेंगे, कल, ठीक है। आई विल कनेक्ट दिस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग विथ जेनेटिक्स, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जेनेटिक्स में कहां से पढ़ना है, ठीक है। सर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिक्स विथ ए नेगेटिव, नहीं ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा बेटा शुभम, ये पॉझिटिव्ह ए निगेटिव्ह बी नाही चालत, तिथं पण आरबीसी डिस्ट्रॉय होती, ठीक आहे। अँटीजनला अँटी ए अँटीबॉडी असते ना, हो, तर तिथे अँटीजन ए ला अँटी बी अँटीबॉडी लिहिलं आहे। आहा तुषार, लिहिलं नाहीये, तसं असतं, हेच तर लँडस्टीनर लॉ आहे। लँडस्टीनर लॉ काय सांगतो की जर का आरबीसी वर अँटीजन ए असेल तर त्याच्या प्लाझ्मामध्ये अँटी बी अँटीबॉडी असते, जर आरबीसी वर बी अँटीजन असेल तर त्या पर्सनच्या प्लाझ्मामध्ये अँटी ए अँटीबॉडी असते, लक्षात ठेवा। म्हणजे ते सांगतो सेम जर म्हणजे त्याच्या अगेन्स्ट वाली एंटीबॉडी जर असली असती बेटा तो ती आरबीसी डिस्ट्रॉय झाली असती। अगर इसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी होती इधर एंटी एंटीबॉडी, तो ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिया होता उसने, खत्म, फिनिश। तो त्याच्यामुळं हे आरबीसी वर जर बी अँटीजन आहे त्याच्या प्लाझ्मामध्ये अँटी ए अँटीबॉडी, म्हणजे ही अँटी ए अँटीबॉडी हे आरबीसी ला काहीच करू शकत नाही, किंवा ही अँटी बी अँटीबॉडी हे आरबीसी ला डिस्ट्रॉय नाही करू शकत आहे। कळालं का? शुभम, तुषार, न्यू बॅच कधीपासून आहे? 27 पासून बेटा, 27 न्यू बॅच कधीपासून? 27 पासून।
माँ बाप पे डिपेंड होता है क्या? ब्लड ग्रुप. यस, अरे सब कुछ माँ बाप के ऊपर डिपेंड आहे. ब्लड ग्रुपचं काय घेऊन बसायला लागले? आपलं आयुष्य त्यांच्यावर डिपेंडेंट आहे. और नो डाउट ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फादर अँड मदर. ओके. ऑस्मोटिक बॅलन्स म्हणजे काय? आता ऑस्मोटिक बॅलन्स सांगू. ऑस्मोटिक बॅलन्स म्हणजे काय सांगू? हे बराच लोकांचा प्रश्न आहे. आहेत का तेवढी लोक ऐकायला? ऑस्मोटिक बॅलन्स हा पुढचा कॉन्सेप्ट आहे. सांगू ऑस्मोटिक बैलेंस म्हणजे काय? जरा लक्ष द्या आता. नो प्लीज पे टेंशन. ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में बात करते हैं. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे वाला है, मैं यहीं पे बात करता हूँ ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में. क्या असतं ऑस्मोटिक बॅलन्स? समजा हे आहे ब्लड वेसल. हे ब्लड वेसल आहे, समजून घ्या रे. हा, हे ब्लड वेसल आहे. ह्या ब्लड वेसल मध्ये काय आहे माहिती आहे तुम्हाला? इस ब्लड वेसल में है दोस्तों, दैट इज इस ब्लड वेसल में है प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या होता है? 90% वाटर होता है. प्लाज्मा में क्या है? 90% वाटर है. प्लाज्मा मध्ये काय? 90% वाटर आहे. 90% वाटर आहे. 90 to 92% वाटर असते ना प्लाझ्मा मध्ये. कळतंय का नाही तुम्हाला? माहिती नाही? हा, ये है वाटर, ये है वाटर. नाव आता समजून घ्या. इथं काय आहे समजून घ्या. इथं वेगवेगळे आयन्स आहेत. 3 महत्वाचे आयन्स लिहितो मी. एक आहे दॅट इज सोडियम आयन Na+, कॅल्शियम आयन Ca+, मॅग्नेशियम आयन Mg2+. Mg2+. काय निगेटिव्ह आयन आहे दॅट इज बायकार्बोनेट HCO3- बायकार्बोनेट आयन आणि क्लोराइड आयन. हे असं आहे. हे लेकरांना समजून घ्या. आता प्रत्येकाचं तुम्हाला समजून सांगतो. आता बघा, तुम्ही सांगा, मला तुम्ही सांगायचं. हा आहे सोडियम आयन. ओके, हा सोडियम आयन आहे. हा कोण आहे? कॅल्शियम आयन आहे. ओके, हा मॅग्नेशियम आयन आहे. हा मॅग्नेशियम आहे. परत हा कोणता आहे? हा समजा क्लोरीन आहे, क्लोराइड आयन आहे. क्लोराइड आयन आहे, ते समजा कलर चेंज करू आपण. हा क्लोराइड आयन आहे, समजून घ्या. हा क्लोराइड आयन आहे. हा क्लोराइड आयन. हा बायकार्बोनेट आहे, समजून घ्या. हा बायकार्बोनेट आहे. एवढे आयन आहे. बर, आता ह्यांची संख्या. आता 2 गोष्टी आहेत, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. वाओ, 2 चीज है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. तो इनका बैलेंस होता है बॉडी के अंदर. बैलेंस मीन्स अगर 1 लीटर वाटर मध्ये समजून घ्या 100 इलेक्ट्रोलाइट आहे. प्रत्येकी 100 संख्या. 100 सोडियम, 100 कॅल्शियम, 100 मॅग्नेशियम, 100 क्लोरीन, 100 बायकार्बोनेट 1 लिटर वॉटर मध्ये. 2 लिटर वॉटर मध्ये हे 200 होतील. 3 लिटर वॉटर मध्ये हे 300 होतील. 4 लिटर वॉटर मध्ये हे 400. 5 लिटर वॉटर मध्ये हे 500. हे ऑस्मोटिक बॅलन्स म्हणतात. ह्याला मेंटेनन्स व्हायला लागले. समजून घ्यायचं. 1 लिटर मध्ये प्रत्येकी 100 आहेत. 100 सोडियम, 100 कॅल्शियम, 100 मॅग्नेशियम, 100 क्लोरीन, 100 बायकार्बोनेट. हे हायपोथेटिकल सांगालो. 2 लिटर झालं तर हे डबल होतील. 3 लिटर झालं तर हे ट्रिपल होतील. 4 लिटर जर घेतलं तर हे आणखी 500 होतील. पण कधी कधी काय होतं, ऑस्मोटिक बॅलन्स याला मेंटेन करणं म्हणतात. म्हणजे इट इज अन मेंटेनिंग द वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स इन अवर बॉडी. ऑस्मोलॅरिटी म्हणजे काय? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स इन द बॉडी फ्लुइड. त्याला म्हणायचं ऑस्मोलॅरिटी. ऑस्मोलॅरिटी. ओके, ऑस्मोलॅरिटी 2-3 शब्द आहेत, लक्षात ठेवा. ऑस्मोटिक बॅलन्स म्हणजे काय? ऑस्मोटिक बॅलन्स म्हणजे काय? म्हणजे इट इज द बॅलन्स between concentration of electrolytes म्हणजे काय? हे सगळे आयन्स अँड वॉटर. बॅलन्स बिटवीन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अँड वॉटर याला म्हणायचं ऑस्मोटिक बॅलन्स. बॅलन्स बिटवीन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वॉटर याला म्हणायचं ऑस्मोटिक बॅलन्स. कळतंय का?
हे बेसिक आलं. आता हाऊ दॅट अल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बॅलन्स, हाऊ दॅट अल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बॅलन्स ते पण शिकवतो. तो बॅलन्स बिटवीन दोस्तो. मग जर का समजा तुम्ही मला सांगा, आता हे एवढ्या ह्याच्यामध्ये हे समजा एवढे मॉलिक्युल आहेत. आता तुम्ही मला सांगा, आता तुम्ही मला सांगायचं बरं का, तुम्ही मला सांगायचं काय होईल. हे बॅलन्स आहे, एवढे असतात, हे बॅलन्स आहे. समजा समजून घ्या तुम्ही, सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, बायकार्बोनेट आणि क्लोराईड एवढ्या वॉटरमध्ये हे एकच आहे, हे बॅलन्स्ड आहे. आता काय झालं, समजा सोडियमची लेवल वाढली, सोडियमची लेवल झाली, हे सोल्युशन काय झालं, सोडियमची लेवल वाढली. अरे सोडियम वाढले, हा हे मॅग्नेशियम पण वाढले. मग तुम्ही मला सांगा, हे सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेटेड झालं का डायल्युटेड, हे सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेटेड झालं का डायल्युटेड. समजा इमॅजिन करा, हे कॅल्शियम पण वाढले, कॅल्शियम पण वाढले. काय झालं, आता हे कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन झालं, ह्याला म्हणायचं हायपर ऑस्मोलार. ऑस्मोलॅरिटी वाढली, ह्याला काय म्हणायचं, ऑस्मोलॅरिटी वाढली. इसे कहते हैं ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है दोस्तों, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है. त्याला म्हणायचं ऑस्मोलॅरिटी वाढली, हे नॉर्मल लेवलला यायला लागले. समजा आता हे समजा नॉर्मल लेवलला यायला लागले, असं कॉन्सेप्ट असतो. आता तुम्ही समजून घ्या, पुढच्या ह्याच्यामध्ये जातो, समजून घ्या. आता पुढच्या ह्याच्यात जातो. कॉन्सेप्ट असा आहे, वेळ झाला रे, नाही ना, समजा हे समजून घ्या. हे आहे वॉटर. हा, हे वॉटर खूप जास्त महत्वाचं. हे आहे वॉटर, हे आहे वॉटर, म्हणजे प्लाझ्मा मधलं वॉटर. बर, मग काय समजा समजून घ्या, 3 सोडियम आहेत, 3 सोडियम, परत पुन्हा काय 3 सोडियम, 3 मॅग्नेशियम, 3 कॅल्शियम. हे असं आहे नॉर्मल लेवलला. 3 कॅल्शियम, 3 बायकार्बोनेट, हे असं समजून घ्यायचं, आपण समजून घ्यायचं, किंवा 3 क्लोराईड. हे असं आहे, हे नॉर्मली असं असे. आता काय होतं, 2 गोष्टी होऊ शकतात. हे नॉर्मल आहे, हे नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. हे काय, दिस इज एन, ये है नॉर्मल, नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आता काय झालं, 2 गोष्टी होऊ शकतात, लक्षात घ्या. 2 गोष्टी होऊ शकतात. एक तर 2 गोष्टी, ऑस्मोलॅरिटी वाढण्याच्या 2 गोष्टी. ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने के 2 कारण है. ओके, यहाँ पे दोस्तों ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ड्यू टू डिक्रीज्ड वॉटर. वॉटर डिक्रीज झाले किंवा लॉस ऑफ वॉटर, वॉटर डिक्रीज झाले, लॉस ऑफ वॉटर झाले, डिक्रीज्ड वॉटर, वॉटर गायब झाले, कुठतरी गेले ब्लड व्हेसल मधनं बाहेर, वॉटर गेले, वॉटर बाहेर गेले. बाकी तेवढेच आहे, फक्त वॉटर गायब झाले, बाकी सगळं सारखंच आहे. कॉन्सेप्ट समजून घ्या, बाकी सगळं सारखंच आहे, फक्त वॉटर कमी झाले म्हणून ऑस्मोलॅरिटी वाढल्यासारखी वाटायला लागली. ठीक आहे, कारण की वॉटर कमी झालं ना, कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, लक्षात द्या, वॉटर कमी झालं म्हणून. हे एक कारण आहे. ठीक आहे, हे असं आहे, वॉटर वाढलं, ऑस्मोलॅरिटी वाढली ड्यू टू डिक्रीज वॉटर. दुसरे कारण असतं, दुसरे कारण आहे, दॅट इज ऑस्मोलॅरिटी वाढण्याचं दुसरे कारण आहे, आणि ते कारण म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटचं लेवल वाढली. ते कारण म्हणजे काय, लक्षात ठेवा, इलेक्ट्रोलाइटची लेवल वाढली. इथं काय झालं, वॉटर तेवढंच आहे. ओके, वॉटर आहे तेवढंच आहे, पण आता ह्या याच्यामध्ये एक कंडिशनला इथं इलेक्ट्रोलाइटची संख्याच वाढली. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय समजून घ्या, काय काय वाढलं, सोडियम वाढले 1, अरे काय वाढलं, सोडियम वाढले 1 2 3 4 5 6, परत पुन्हा काय वाटलं, परत कॅल्शियम वाढले 1 2 3 4 5, परत काय वाढले, परत मॅग्नेशियम वाढले 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बर, पुन्हा काय वाढलं, पुन्हा काय वाढलं, पुन्हा समजा क्लोराईड वाढले. असं पण होऊ शकतं, किंवा कोणतं तरी एक जरी वाढलं तरी वाढायला लागली ना, सगळंच वाढायची काय गरज नाही, कोणतं एक जरी वाढलं तरी वाढायला लागली.
इथं सुद्धा काय झालंय, ऑस्मोलॅरिटी वाढलीच, बॅलन्स बिघडलायच, इनक्रीज ऑस्मोलॅरिटी, ऑस्मोलॅरिटी बॅलन्स बिघडलाय, पण कशामुळे, ड्यू टू इनक्रीज्ड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन, ड्यू टू द इनक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स. हे असं आहे, कळतंय. ही बिघडली, हे नॉर्मल ऑस्मोटिक बॅलन्स होतं, हे नॉर्मल ऑस्मोटिक बॅलन्स आहे. आता ह्याला लेवलला आणण्यासाठी प्लाझ्मा प्रोटीन जो आपला अल्बुमिन आहे तो कसं काम करतो. शुरू हुआ है, शुड आय गो, चला बाय. हे असा कॉन्सेप्ट आहे, म्हणून ते इतकं सोपं नसतं. केमिस्ट्रीचं लेक्चर झालंय, चलो बाय. सुरू झालं. लक्षात ठेवा. आता मग इतर रोल आहे प्लाझ्मा प्रोटीनचा. प्लाझ्मा प्रोटीन आणि वॉटर मध्ये एक जबरदस्त दोस्ती है, जैसे शोले की दोस्ती है वीरू और जय की, जैसे महाभारत में दोस्ती है दुर्योधन और कर्ण की, और उसी महाभारत में जैसे दोस्ती है कृष्ण और सुदामा की, जैसे आपकी और आपके दोस्त की दोस्ती है दोस्तों, जशी मोदी आणि अमित शाह यांची दोस्ती आहे, जरा लक्ष द्या, तशीच दोस्ती प्लाज्मा प्रोटीन और वाटर में है. वाटर में है प्लाज्मा प्रोटीन और वाटर की दोस्ती होती है. तो प्लाज्मा प्रोटीन काय करतात लक्षात ठेवा, विथ द हेल्प ऑफ दॅट वॉटर दे मेंटेन द ऑस्मोटिक बॅलन्स. कसं करतात तुम्हाला ते सांगतो, की समजा इथं जे वॉटर डिक्रीज झालंय, ह्या वॉटरला ते बाहेर जाऊ देत नसतात, त्या वॉटरला ते होल्ड करून ठेवतात आणि म्हणून ते ऑस्मोटिक बॅलन्स मेंटेन करायचा प्रयत्न करतात. कधी कधी होत नाही, पण ह्या वॉटरला ते जाऊ देत नाहीत. वॉटर जर चाललं बाहेर, खूप जास्त वॉटर झालं, ब्लड व्हेसलच्या बाहेर चाललं, तर प्लाझ्मा प्रोटीन सांगतात ठीक आहे मला सोडून जाऊ नकोस वॉटर, आणि मग ते वॉटर तिथं जातं. ही स्टोरी पुढे मोठी आहे, टाइम नाहीये, पण हे समजून घ्या. प्लाज्मा प्रोटीन हैज द एबिलिटी टू होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्लड वेसल. सो ब्लड वेसल के अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखते हैं. तो इसीलिए अगर दोस्तों ऐसा वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में से, तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं ना. इथं मग सर तुम्ही म्हणतात मग इथं कसं मेंटेन करतात, इथं जर इलेक्ट्रोलाइट झालं तर ते एवढी दोस्ती त्याची जबरदस्त आहे. तर प्लाझ्मा प्रोटीन सांगतो वॉटर, अरे इथं जर इलेक्ट्रोलाइट जर जास्त झाले, इनक्रीज ऑस्मोलॅरिटी ड्यू टू इनक्रीज इलेक्ट्रोलाइट, तर इथं सुद्धा ते वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचा प्रयत्न करतील त्या प्लाझ्मा मधले आणि त्याला बॅलन्स करायचा प्रयत्न करत असतात. हे आता एवढ्या ह्याच्यात सांगणं जरा मुश्किल आहे, पण तुम्ही समजून घ्या. ठीक आहे, थँक्यू. ठीक आहे, चलो बाय.